26 तारीख शनिवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि 12वें भाव से निकलकर शुक्र आपकी लग्न राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ बृहस्पति पहले से विराजमान है। द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होती दिखाई देगी। द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। पुरुषार्थ सही दिशा में होगा तो बहुत अच्छा होगा। शिव आपके समस्त कष्टों को निवारण करें। जिस वक्त चंद्र दर्शन हो रहा हो शाम को, उस समय शंकर भगवान के मंदिर में जाकर तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनि आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसा योग बन रहा है, खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि शनि को मनाना इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमने एक विशेष एपिसोड बनाया था कि शुक्र और जो बृहस्पति एक राशि में प्रवेश कर रहे हैं उनका क्या प्रभाव होगा, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। 27 तारीख रविवार का अवसर है और ऐसे में तृतीया तिथि विद्यमान है और रविवार के दिन सुंदर योग बन रहा है मधुश्रवा तीज का। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके पुरुषार्थ से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। इसलिए इस वक्त मंगल का और चंद्रमा और केतु का योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ भाव में। और जो मंगल जो है यहाँ पर विशेष तौर पर पुरुषार्थ करने से आपको थोड़ा दूर भगाते दिखाई दे रहे हैं। पुरुषार्थ से भागेगा मत, आलस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो सकती हैं। किसी की बातों में मत आइए, अपनी चाल में मस्त हो। हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। इस दिन विशेष तौर पर शहद का दान करें और हो सके तो शहद से भगवान का अभिषेक करें, कल्याण होगा। 28 तारीख सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। सावन का तीसरा सोमवार का सुंदर योग बन गया है। इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत विशेष होगा। शनि और मंगल एक दूसरे के सामने, और आप चलते चलते ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि विशेष तौर पर दुनिया को तो शिक्षा देंगे, चीज़ों को समझेंगे, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करेंगे। ऐसे योग में फंस सकते हैं आप और उन विघ्नों में फंस जाएंगे जहां विघ्न कहीं ना कहीं निवारण करने के लिए इस दिन एक खास उपाय करना चाहिए। इस बार एक खास योग बना है कि सावन के सोमवार, 2 सोमवार जो हैं वो चतुर्थी को ही पड़ रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का सुंदर स्तवन कर कर आप इन समस्त विघ्नों को, जीवन के विघ्नों को दूर करने का योग बना सकते हैं। और जो शास्त्र के दृष्टिकोण से सौर पुराण के अनुसार से कहा गया है कि यदि सावन का सोमवार चतुर्थी के दिन पड़े तो उस दिन दूरवा के गणपति बनाकर उनका यदि पूजन किया जाए भगवान शिव के परिवार के साथ साथ, तो समस्त कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस तीसरे चतुर्थी पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। सुंदर भगवान का अभिषेक रहेगा, दूरवा से भगवान का पूजन रहेगा। ये 108 दूरवा अंकुर अर्पित करने की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से रुद्राभिषेक यदि कराना चाहें तो विवेकानंद योगाश्रम में संपर्क साध सकते हैं। यदि स्वास्थ्य की समस्या हो तो दूरवा से यदि इस शुभ मुहूर्त में 108 दूरवा अंकुर भगवान को अर्पित किए जाएं तो समस्त कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं।